नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश कुमार और आज हम आपके लिए डेमो करने वाले हैं एलजी की 8.5 किलो की सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की, जिसके अंदर आपको मिलती है 5 स्टार एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग और भी बहुत कुछ। ये जो वॉशिंग मशीन है स्पेशली इंडियन फैमिलीज के लिए डिज़ाइन की गई है, जिसके अंदर आपको मिलती है पावरफुल वॉशिंग, ताकि आपके जो ज़्यादा जिद्दी से जिद्दी दाग हैं वो आसानी से साफ़ हो पाएँ। और साथ ही इसकी जो एनर्जी कंजप्शन है वो भी काफ़ी कम रहने वाली है, जिसकी हम आगे डिटेल में बात करेंगे। तो एलजी ने अपने इस वॉशिंग मशीन के अंदर क्या कुछ नया दिया, हर एक चीज़ के अंदर डिटेल में बात की जाएगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और दोबारा रिक्वेस्ट आपसे, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस पे कमेंट करना कि आपको वीडियोस कैसे लगते हैं। और आपको इस वॉशिंग मशीन के बीच में के लिए कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर एक सवाल का जवाब दिया जाए। इस वॉशिंग मशीन के अंदर जो कि आप देख रहे हैं, इसके अंदर आपको 8.5 किलो की वॉशिंग कैपेसिटी मिलती है। 6 किलो की इसके अंदर आपको स्पिन, जो इसका स्पिनर है यानी कि जो ड्रायर है, उसके अंदर कैपेसिटी मिलती है। इस सेम कैपेसिटी के अंदर आपको टोटल 3 कलर्स देखने को मिल जाएंगे। एक आता है आपका ब्लैक कलर जो कि आपके सामने है, दूसरा इसके अंदर आपका आता है ब्रिगेंडी कलर, तीसरा इसके अंदर आपको मिलता है ग्रे कलर। जो आपका ब्रिगेंडी और ग्रे कलर है उसके अंदर आपके जो ऊपर का ये डोर्स हैं और जो नीचे का ये बेस है, ये दोनों आपको ब्रिगेंडी और ग्रे मिलकर कलर के मिलेंगे। जो सेंटर का ये मेन टब है, मेन बॉडी है, वो आपको वाइट कलर की देखने को मिलेगी। प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो इसका जो ब्लैक सबसे टॉपेस्ट मॉडल है वो आपको कॉस्ट करेगा 14,990 रुपये का। और जो इसका ब्रिगेंडी या फिर ग्रे कलर है वो आपको कॉस्ट करेगा 13,990 रुपये का। आपको इन तीनों में से कोई भी वॉशिंग मशीन अगर खरीदनी है, आपको ये अच्छी लगती है, तो तीनों को जो बेस्ट परचेज लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां से आप बिना किसी प्राइस गैप के वहां से उस वॉशिंग मशीन को खरीद सकते हैं। तो जल्दी से शुरुआत करते हैं इसके डिज़ाइन के साथ। डिज़ाइन आपको इस वॉशिंग मशीन के अंदर बहुत ही खूबसूरत मिलता है, जहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही प्रीमियम लुक्स के साथ ये वॉशिंग मशीन आने वाली है। जैसा कि अभी फ़िलहाल आप इसका जो ब्लैक कलर है वो देख रहे हैं। यहाँ पे ऊपर की तरफ इसका जो मेन पैनल है वो पूरा बेहतरीन प्रीमियम नॉब्स के साथ यहाँ पे आने वाला है, जिनकी जो क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी, वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। यहाँ पे आपको क्रोम देखने को मिल जाएगी। टोटल यहाँ पे आपको 4 नॉब देखने को मिल जाएगी, जिसमें सबसे पहले आपका है वॉश टाइमर, दूसरा है वॉश सेलेक्टर, तीसरा है ड्रेन सेलेक्टर और चौथा है स्पिन टाइमर, जिनके हम आगे इस वॉशिंग मशीन को जब हम यूज़ करना कैसे है वो बताएंगे, उसके अंदर पूरी डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे आपको 2 मेन लीड्स देखने को मिल जाते हैं, यानी कि डोर्स देखने को मिल जाते हैं। जहाँ पे एक जो आपकी वॉश लीड है तो ये दोनों ही ट्रांसपेरेंट आपको इनके अंदर से आर पार दिखेगा, बट इसके अंदर जो आपकी वॉश लीड है वो रिमूवेबल है, वो निकल जाती है। और जो आपकी स्पिन लीड है, यानी कि जो स्पिनर है उसके ऊपर की लीड है, ये आपकी अटैच होती है क्योंकि इसके अंदर ब्रेक्स होते हैं। यहाँ पे आपको एक ट्रांसपेरेंट मिनी लीड भी देखने को मिलेगी और नीचे की तरफ यहाँ पे कुछ इस तरह का यहाँ पे आपको ड्रायर देखने को मिलेगा, जिसकी कैपेसिटी है 6 किलो। एक्सेसरीज आपको इसके साथ जो है ये देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आपको एक इनलेट पाइप देखने को मिलेगा, एक आपको ड्रेन पाइप देखने को मिलेगा, एक आपको स्पिनर के ऊपर कोई एक कवर लीड मिलेगी ऊपर लगाने के लिए। कुछ ये आपको इसके साथ एक्सेसरीज मिलती है, वारंटी कार्ड्स वगैरह, यूज़र मैनुअल यहाँ पे आपको इसके साथ ही मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पे जो सारा की सारी जो बॉडी है इसकी, वो प्लास्टिक मटेरियल के अंदर है, जो कि टोटली आपका एंटी रस्ट बॉडी यहाँ पे देखने को मिलने वाली है आपको। 5 स्टार एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे इसकी जो वाटर कंजप्शन रहने वाली है वो है 16.34 लीटर पर केजी पर साइकिल। कैपेसिटी यहाँ पे रहने वाले 8.5 केजी, जो कि इसकी वॉशिंग कैपेसिटी है। स्पिनर की कैपेसिटी है इसकी 6 किलो 6 केजी। और मॉडल नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं P8535 SLMZ, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है। और इसकी जो एनर्जी कंजप्शन है वो रहने वाली है 0.0092 किलोवाट पर आवर पर केजी पर साइकिल। उसके बाद ये है इसका वॉश टब, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन साइज़ के साथ आता है, जो कि आपकी नॉर्मल या फिर एक लार्ज फैमिली के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। काफ़ी अच्छा साइज़ है इसका। यहाँ पे आपको इसके अंदर एक तो मिल जाएगा यहाँ पे वाटर लेवल का, जो कि आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। आप अगर इसको नीचे की तरफ मूव करते हैं तो आप यहाँ तक पानी आने के बाद अपने आप वो ड्रेन हो जाएगा। तो आप इसको वाटर लेवल को यहाँ से सेट कर सकते हैं। साइडों में यहाँ पे आपको इसके अंदर मिलेंगे मैजिक फ़िल्टर। ये आपके सारे नॉर्मल फ़िल्टर नहीं है, जैसे इसका जो ब्लैक मॉडल है उसके अंदर आपको ये वाले फ़िल्टर देखने को मिलेंगे, और जो इसका मैरून कलर का फ़िल्टर आएगा उसके अंदर आपको कपड़े की जाली वाला फ़िल्टर देखने को मिलेगा। इसको निकाल के साफ़ करना भी काफ़ी आसान रहता है।
नीचे की तरफ यहाँ पे आपको इसका रोलर जेट पल्सेटर देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको 3 रोलर देखने को मिलेंगे, एक बड़ा पल्सेटर और 3 छोटे-छोटे मिनी पल्सेटर देखने को मिलेंगे, जो कि आपके जो पानी है या फिर कपड़े जो अब आप इसके अंदर वॉश करते हो तो अच्छी तरह से उनको रोटेट करता है, जिसकी वजह से आपके जो टफ से टफ स्टेन्स हैं यानी कि ज़्यादा मैले कपड़े हैं वो भी अच्छी तरह से साफ़ हो जाते हैं। ये फ़िल्टर्स भी यहाँ पे आपको 2 देखने को मिलेंगे, एक आपको यहाँ पे इस साइड भी देखने को मिलेगा। स्पिनर की अगर हम बात करें तो इसके अंदर भी आपको विंड जेट ड्राई का फीचर मिल जाता है। यहाँ से जब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से अंदर से यहाँ पे हवा अंदर जाती रहती है, जिससे आपके जो कपड़े हैं ज़्यादा अच्छे बेटर तरीके से स्पिन हो जाते हैं। स्पिनर के अंदर आपको मैक्सिमम 1300 आरपीएम देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। आपका लगभग 75 से 80% कपड़ा आसानी से इसके अंदर सूख जाता है। यहाँ पे आपको मिलेगा कॉलर या कफ स्क्रबर, यहाँ पे आपको बाहर नीचे बैठ के कपड़े स्क्रब करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ खड़े खड़े आराम से स्क्रब कर सकते हैं। बैक साइड से भी पूरा नीट एंड क्लीन लुक्स के साथ यहाँ पे आने वाली है, जहाँ पे इसके अंदर आप यहाँ पे इसका स्विच लगा सकते हैं और ये आपका नॉर्मल स्विच है, पावर प्लग नहीं है। इसी के पास यहाँ पे है आपका ड्रेन पाइप लगाने के लिए, यहाँ से आप ड्रेन पाइप अटैच कर सकते हैं और वायरिंग वगैरह कुछ इस तरह से यहाँ पे आप सेट करके रख सकते हैं। और पीछे की तरफ यहाँ पे इसकी कुछ अदर डिटेल्स भी मेंशन की गई है, जैसे कि यहाँ पे इसकी जो टोटल वाटेज है वो है 630 वाट। इसकी अंदर आपको जो वॉश मोटर है वो 630 वाट की यहाँ पे देखने को मिलेगी और जो इसकी स्पिन मोटर है वो लगभग 260 वाट की आपको देखने को मिलती है। वॉशिंग मशीन का जो टोटल वेट है वो है 27 kg, 27 किलो की ये वॉशिंग मशीन यहाँ पे रहने वाली है। नीचे की तरफ से ये पूरी टोटली रैट मैश आती है, जहाँ पे आपको इसकी जो प्लास्टिक है वो टोटल 3 mm की मिलेगी, यानी कि आपको चूहों वगैरह से भी कोई खतरा नहीं है इस वॉशिंग मशीन के अंदर। यहाँ पे आपको हैंगर देखने को मिल जाता है, जहाँ से पकड़ के आप मशीन को आसानी से मूव कर सकते हो। नीचे की तरफ यहाँ पे आपको 4 360 डिग्री वाले व्हील्स देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से आप इस वॉशिंग मशीन को आसानी से किसी भी डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकते हो। इस वॉशिंग मशीन के ऊपर आपको 2 साल की कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी दे रही है एलजी, और साथ में आपको 5 ईयर की वॉश मोटर की वारंटी भी मिलने वाली है। अब हम जल्दी से वॉशिंग मशीन को प्लग इन कर लेते हैं, और अब जो इसकी सारे के सारे नॉब्स हैं और वॉशिंग मशीन को यूज़ कैसे करना है, इन नॉब्स को कैसे यूज़ करना है, आपको वॉशिंग मशीन चलाते टाइम किन सावधानियों का ध्यान रखना है, वो हर एक चीज़ की हम डिटेल में बात करते हैं। तो फटाफट करते हैं प्लग इन और चला के दिखाते हैं आपको। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अभी वॉशिंग मशीन को प्लग इन कर लिया है। अब हम बताते हैं आपको इसको यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले आपने इसके अंदर डालने हैं कपड़े, जो कि आपने इस वॉश टब के अंदर यहाँ पे कपड़े डाल देने हैं। उसके बाद डायरेक्ट ही आपने यहाँ पे सर्फ भी डाल देना है। जो आपका डिटर्जेंट है वो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लिक्विड या फिर पाउडर वाला। उसके बाद जब आप इनलेट पाइप लगाते हैं वो आप एक तो इसके अंदर डायरेक्टली भी लगा सकते हैं, जो कि आप यहाँ पे फंसा सकते हैं। उसके बाद यहाँ फंस जाएगा आपका इनलेट पाइप और आप पानी डायरेक्टली भी डाल सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि वाटर सेलेक्टर जो इसके ऊपर ये पानी का दिया गया कनेक्शन, यहाँ पे आपने इनलेट पाइप लगाना है और उसके बाद जब आप इस नोब को लेफ़्ट की तरफ प्रेस करके रखेंगे तो आपका जो पानी है वो वॉश टब में आएगा, जो कि ये है। और जब आप इसको, यहाँ पे लिखा भी हुआ है वॉश, जब आप इसको राइट की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपका पानी जो है स्पिन टब के अंदर आएगा, यानी कि ड्रायर के अंदर। यहाँ पे इस तरफ से पानी अंदर यहाँ ड्रायर के अंदर गिरना शुरू हो जाएगा। तो इसका बेनिफिट क्या है, आप कपड़ों को यहीं पे रिंस भी कर सकते हो, मतलब खंगाल भी सकते हो। जैसे कभी किसी को पीठ दर्द वगैरह तो आपको कपड़े बाहर खंगालने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे कपड़ों को रिंस भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया इस ऑप्शन का फ़ायदा। दूसरा, इसके अंदर आपको मिलता है सोक प्लस वॉश टाइमर। इसके अंदर क्या है, 0 से लेके जो 15 मिनट तक का टाइम है ये आपका होता है वॉश टाइमर, जहाँ पे मशीन जो है वो कंटिन्यूसली काम करती रहेगी। जैसे कि मैं अभी चला के दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि जो आपका पल्सेटर है वो सीधा मूव कर रहा है बिना रुके। ये डायरेक्टली क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर आपका घूमता रहता है। पर जैसे ही आप इसको अगर 40 मिनट पे कर देते हैं तब ये आपका सोकिंग का काम करेगा। इसके अंदर क्या होता है, मशीन 1 मिनट के लिए आपकी चलेगी और 5 मिनट के लिए आपकी बंद रहेगी, जिससे आपके कपड़े जो है सोक हो जाएंगे, आपका जो मैल है वो उभर जाता है। और उसके बाद आप कपड़ों को, जब आपका ये टाइमर जो है 15 पे आ जाएगा, उसके बाद ये कॉन्टीन्यूसली काम करेगा। जैसे अभी ये घूम नहीं रही है तो 1 मिनट चलेगी, ये 5 मिनट बंद रहेगी, और जैसे ही आप इसको 15 पे लेके आते हैं
फिर ये आपकी कंटिन्यूअसली चलती रहेगी जैसे कि अभी चल रही है। तो ये तो हो गया आपका इसके अंदर वॉश टाइमर का फीचर, और इसके अंदर आपको बजर भी देखने को मिलेगा। ये जैसे कि अभी आपने साउंड सुनी, ये इसका बजर है तो आपको घंटी सुनाई देगी। उसके बाद जो दूसरा इसके अंदर नॉब आपको देखने मिलता है वो है वॉश सेलेक्टर, जो कि आपके जो ये पल्सेटर दिया गया है उसके रोटेशंस को कम या ज़्यादा आप कर सकते हो। कितना लंबा आपने इसके अंदर रोटेशन लेना है। जैसे कि जब आप इसको जेंटल पे रखेंगे तो सबसे कम ये रोटेशन लेगी, जब आप नॉर्मल पे करोगे थोड़ा ज़्यादा रोटेशन लेगी, और जब आप स्ट्रॉन्ग पे करोगे तो और भी ज़्यादा सबसे लंबा ये रोटेशन लेगी, जो कि कपड़ों के टाइप से हिसाब से होता है। अगर आपके बिल्कुल नॉर्मल कपड़े हैं तो आपने जेंटल पे रखना है, थोड़े हैवी कपड़े हैं तो नॉर्मल पे रखना है, और चादरें वगैरह बेडशीट वगैरह तब आपने इसको स्ट्रॉन्ग पे करना है। तो जैसा कि अभी ये जेंटल वाले ऑप्शन पे है तो आपको रोटेशन कुछ इस तरह के देखने को मिलेंगे। जैसे ही आप इस नॉब को नॉर्मल पे करते हैं तो इसका अभी आप देखना आरपी जो रोटेशंस हैं वो बढ़ जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये रोटेशन थोड़ा ज़्यादा ले रही है। अब जैसे ही हम इसको स्ट्रॉन्ग पे करेंगे तो ये इसका जो रोटेशन है और भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इस तरह से तो इसका आपको जो बेनिफिट है वो समझ आ गया होगा। इसके बाद आपका आता है ड्रेन सेलेक्टर। जब आपने कपड़ों को धोना है या फिर रिंस करना है तो आपने इस नॉब को ऊपर की तरफ रखना है वॉश एंड रिंस पे, और जब आपने गंदा पानी वॉश टब में से बाहर निकालना है तब आपने इसको ड्रेन की तरफ कर देना है। ये जो बटन है थोड़ा सा हार्ड रहता है क्योंकि इसके अंदर नीचे बेल्ट लगी हुई है जो कि आपके स्प्रिंग को उठाती है और जो पानी है उसको ड्रेन कर देती है। लास्ट जो बटन है इसके अंदर आपको मिलता है स्पिन टाइमर। ये आपका सुखाने के लिए होता है। अगर आपने नॉर्मल कपड़े सुखाने हैं तो आप इसको 6 तक कर सकते हैं। अगर आपने कपड़ों को बहुत ज़्यादा सुखाना है तब आप इसको 10 मिनट तक कर सकते हैं। तो मैं जैसा कि मैंने अभी चलाया है ये, तो आपको साउंड सुन रही होगी। आप जैसे कि अभी ये इसका जो स्पिन टब है वो घूम रहा है, दिख नहीं रहा, पर आपने जैसे इसको बीच में रोकना है तो आप इस जो लीड है इसकी स्पिन की उसको जैसे ही उठाओगे वो ब्रेक लग जाती है। जैसे आप इसको रखोगे वो दोबारा घूमना स्टार्ट कर देती है। अभी घूम रहा है वो टब, जैसे ही मैं उठाऊंगा आप देखना ब्रेक लग जाएगी। वो देखिए इस तरह से आपका जो ये स्पिन टाइमर है ये काम करता है। इसके अंदर आपका जो स्पिन टाइमर वो गरारी वाला होता है, इसके अंदर आपको साउंड सुनाई देगी। और जो आपका वॉश टाइमर होता है वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, इसके अंदर आपको गरारी की आवाज़ नहीं सुनाई देगी। तो कुल मिला के कुछ इस तरह से आप इस वॉशिंग मशीन को आसानी से और बेटर तरीके से यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर कुछ सावधानियाँ होती है जिनको आपने ध्यान रखना है, जैसे कि कपड़े धोने के बाद इस पल्सेटर के नीचे कुछ मिट्टी रह जाती है तो आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी इसके अंदर गिरा देना है जिससे वो नीचे की मिट्टी जो है आसानी से साफ़ हो सके। दूसरा, जब भी आप इस स्पिनर के अंदर कपड़े को सुखाते हैं उस टाइम आपने इसको और जो है इसके बैलेंस को बना के रखना है, मेंटेन करके रखना है। इसको आपने मतलब बैलेंस इसका बिगड़ने नहीं देना। हमेशा नीचे की तरफ आपने भारी कपड़े डालने हैं, ऊपर थोड़ा हल्के कपड़े डालने हैं, और उसके बाद जो ये लीड आती है उसको ज़रूर लगाना है ताकि आपके जो कपड़े हैं वो साइडों के अंदर जुराबे वगैरह ना जाएं, और आपका जो पल्सेटर सॉरी स्पिन है, स्पिन टब है, ये आपका इसकी बॉडी को डैमेज ना करे। कई बार होता है कि इसकी डैमेज ये हो जाती है यहाँ से बॉडी, तो उस चीज़ को ये सेफ रखेगा। बस कुछ इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है जस्ट। और कभी भी आपने इसके जो ये बटन्स हैं इनको पानी से नहलाना नहीं है। कई बार क्या होता है ये जो है आपके यहाँ से पानी अंदर जा सकता है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना आपने। बाकी सब कुछ ऑल ओवर इस वॉशिंग मशीन के अंदर सब कुछ बेस्ट है, तो आप इस तरीके से इस वॉशिंग मशीन को यूज़ कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये LG की 8.5 किलो की 5 स्टार सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। जैसा कि मैंने आपको बताया इसके अंदर 3 कलर्स आते हैं, ब्रिगेंडी वाइट, ग्रे वाइट और ये ब्लैक। तीनों में से कोई भी अगर आपने वॉशिंग मशीन खरीदनी है तो उसका जो बेस्ट परचेज लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करना वीडियो आपको कैसा लगा। तो इसी के साथ आज के डेमो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे ऐसे किसी नए प्रोडक्ट के नए डेमो के साथ। तब तक नेक्स्ट टाइम के लिए ओके टाटा बाय बाय।